लॉर्ड ऑफ 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिंगलाओ लिन फेंग को अपने साथ लेकर प्रिंसेस बिंगलुआन के पास आता है। तभी लिन फेंग बोलता है, प्रिंसेस चलिए आपकी बीमारी को यहाँ पर एनालाइज किया जाए। और अब वह बोलता है, आपकी मदर क्विनलॉन्ग डायनेस्टी की 9th प्रिंसेस है जिनके पास आइस ड्रैगन मार्शल सोल है, और आपके फादर के पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बिंगलुआन मार्शल सोल है। और यहाँ पर आपके मॉम और डैड दोनों की ही ब्लड लाइन काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जिस वजह से आपकी बॉडी के अंदर आइस ड्रैगन मार्शल सोल और आइस बिंगलुआन मार्शल सोल दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। और आज से 3 महीने पहले आपने कुछ ऐसे एंशिएंट मेथड और मेडिसिन का यूज किया जिनकी वजह से आपकी सोल भी यहाँ पर इंजर्ड हो गई। और अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो जल्द ही आपकी बॉडी काफी ज्यादा वीक हो जाएगी, जिसके बाद आप मारी जाओगी। यह सुनते ही प्रिंसेस अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोलती है, आखिर तुम्हें इन सभी चीजों के बारे में कैसे पता चला? अभी लिन फेंग बोलता है, यह बात इम्पोर्टेंट नहीं है कि आखिर इन सभी चीजों के बारे में मुझे कैसे पता है, जबकि यह बात इम्पोर्टेंट है कि मैं आपकी मार्शल सोल को कंडेंस करने में यहाँ पर आपकी मदद कर सकता हूँ। बाइलुआन गुस्से में बोलती है, तो मुझे बताओ कि आखिर इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? लिन फेंग बोलता है, इसके बदले मुझे आपके पास मौजूद 800 साल पुराना सोल रिफाइनिंग हर्ब चाहिए। साथ ही साथ मेरी यहाँ पर एक शर्त है, पहले मैं आपको यहाँ पर सोल रिफाइनिंग टेक्निक का आधा ही हिस्सा दूंगा और उसके बदले आप मुझे वह हर्ब दे देंगी और मेरे द्वारा दिए गई आधी टेक्निक को आप प्रैक्टिस करेगी, और अगर वह टेक्निक आपकी बॉडी के ऊपर असरदार साबित होता है तो मैं बची हुई भी आधी टेक्निक आपको दे दूंगा, जिसका यूज करके आप अपनी मार्शल सोल को अवेक कर सकती हो। यह सुनते ही बिंगलुआन तैयार हो जाती है और अब वह अपने पास से निकालकर वह 800 साल पुराना स्पिरिचुअल हर्ब लिन फेंग को दे देती है और बोलती है कि अगर तुमने यहाँ पर मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हें पछताना पड़ेगा, क्योंकि मैं कोई रहमदिल इंसान नहीं हूँ। अब लिन फेंग उस हर्ब को अपने पास रखते हुए उनसे पेन और पेपर मांगता है और अब वह उस पेपर के ऊपर आधा सोल कंडेंसिंग टेक्निक लिखकर बिंगलुआन को दे देता है। और अब वह टेक्निक बिंगलुआन को देते हुए लिन फेंग बोलता है, तो प्रिंसेस क्या आपको यह टेक्निक आपके 800 साल पुराने हर्ब के वर्दी लग रहा है? तभी बिंगलुआन बोलती है, यह टेक्निक देखने में मुझे एक किंग लेवल टेक्निक लग रहा है। यह सुनते ही लिन फेंग स्माइल करने लगता है। तभी बिंगलुआन बोलती है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, अगर तुम्हारी इस टेक्निक ने यहाँ पर मेरे ऊपर असर किया तो मैं तुम्हें इस टेक्निक के बदले वह 800 साल पुराना मामूली सा मशरूम ही नहीं दूंगी, बल्कि इस टेक्निक की जितनी कीमत है उससे 60% ज्यादा पैसे देकर तुमसे यह टेक्निक लूंगी। बस इस टेक्निक का यूज करके मेरी मार्शल सोल यहाँ पर अवेक हो जाए। और अब प्रिंसेस बिंगलुआन लिंगलाओ से बोलती है कि तुम लिन फेंग को ले जाकर हमारा स्पिरिचुअल गार्डन दिखाओ, जहाँ पर यह थोड़ी देर आराम करेगा। तब तक मैं इस जगह पर लिन फेंग के द्वारा दी गई इस टेक्निक को यहाँ पर प्रैक्टिस करती हूँ। जो सुनते ही लिंगलाओ लिन फेंग को अपने स्पिरिचुअल गार्डन की ओर लेकर जाने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि लिन फेंग स्पिरिचुअल गार्डन में एक जगह पर बैठा कल्टीवेशन कर रहा होता है और अब वह वहां पर चारों ओर मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को काफी तेजी से अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और अब वह सोचने लगता है, मुझे यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाने के लिए कोई खतरनाक टेक्निक की प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ भी यहाँ पर बढ़ सके। तभी सिस्टम लिन फेंग के सोल सी के अंदर से बाहर आते हुए बोलती है, मास्टर मेरे पास यहाँ पर आपके लिए कई सारी पावरफुल टेक्निक्स हैं। और अब सिस्टम लिन फेंग को ड्रैगन स्काई फिंगर टेक्निक, जुलोंग 6 कॉम्बिनेशन और 8 पाम टेक्निक के बारे में बताती है, जिसकी प्रैक्टिस करके उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ सकती है। अब यह सुनते ही लिन फेंग वहां पर काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह उस जगह पर उन्हीं सभी टेक्निक्स की प्रैक्टिस करने लगता है। दूसरी ओर हमें प्रिंसेस बिंगलुआन को दिखाया जाता है, जो कि एक कमरे में बैठकर लिन फेंग के द्वारा दी गई टेक्निक का यूज करके कल्टीवेशन कर रही होती है। और तभी वह नोटिस करती है कि लिन फेंग के द्वारा दी गई टेक्निक सच में एक किंग लेवल टेक्निक होती है। यह देखते ही वह काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अब वह लिंगलाओ को अपने पास बुलाते हुए उससे बोलती है, जल्दी जाओ और लिन फेंग के बैकग्राउंड के बारे में पता करके मुझे बताओ, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर यह लिन फेंग है कौन। तभी लिंगलाओ बोलता है, प्रिंसेस मुझे लगा ही था कि आप एक न एक बार लिन फेंग के बैकग्राउंड के बारे में मुझसे पूछेंगी, इसीलिए 1 घंटा पहले ही मैंने लिन फेंग के बारे में सब कुछ यहाँ पर पता लगा लिया है। यह बोलते हुए वह प्रिंसेस के हाथ में एक स्क्रोल देता है, जो देखकर प्रिंसेस बोलती है, तुमने यहाँ पर सच में काफी अच्छा काम किया, तो मैं अपने फादर से यहाँ पर तुम्हारी तारीफ करूंगी। यह
सुनते ही लिंगलाओ काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब प्रिंसेस बिंगलुआन उस स्क्रोल को वहां पर खोलकर पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि लिन फेंग लिन सेंचेंग का बेटा है, जो देखते ही वह काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी लिंगलाओ बोलता है लिन सेंचेंग हमारे क्विनलॉन्ग डायनेस्टी का सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन है। प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है लिन सेंचेन बस हमारे क्विनलॉन्ग डायनेस्टी का ही नहीं बल्कि 3 ग्रेट डायनेस्टी का सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन है। और गोल्डन ड्रैगन लिस्ट के सबसे ज्यादा पावरफुल लोगों के नाम में उसका नाम सेकंड नंबर पर आता है। लोगों का तो यह भी कहना है कि लिन सेंचेंग गोल्डन ड्रैगन लिस्ट के फर्स्ट पोजीशन पर होता, पर उस टूर्नामेंट के दौरान थंडर गॉड पैलेस के एल्डर्स ने कुछ गड़बड़ कर दी थी, जिस वजह से लिन सेंचेन गोल्डन ड्रैगन लिस्ट के सेकंड पोजीशन पर ही आ पाया। और मैंने यह सुना है कि आज से 10 साल पहले लिन सेंचेंग एक एंशिएंट फॉरबिडन एरिया में गया था, जिस जगह पर कुछ गड़बड़ होने की वजह से वह वहीं पर अटक कर रह गया और तब से लेकर अब तक उसका कुछ भी अता पता नहीं है। लिन सेंचेंग सच में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल पर्सन था, तो शायद से उसी ने अपने बेटे लिन फेंग के पास इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स को छोड़ा होगा। वैसे तुमने इस लिस्ट में लिखा है कि सुआन यू लिन फेंग की फियांसे है। तभी लिंगलाओ प्रिंसेस को बताता है कि सुआन यू के फादर यिंग होंग और लिन सेंचेंग काफी अच्छे और पुराने दोस्त हुआ करते थे, और जब लिन सेंचेंग हमारी क्विनलॉन्ग सिटी में मौजूद था तब उसकी लीन फैमिली काफी तेजी से तरक्की कर रही थी, जो देखकर यिन होंग ने उससे प्रॉमिस किया था कि जब उसकी बेटी सुआन यू बड़ी हो जाएगी तो वह लिन सेंचेंग के बेटे लिन फेंग से उसकी शादी करेगा। यहाँ तक कि आज से 6 साल पहले सुआन यू के अंकल ने सुआन यू और लिन फेंग की एंगेजमेंट भी करवा दी थी। पर आज से 1 महीने पहले ही ज़ेंग ननान किंग के तीसरे बेटे क्विन होंग ने सुआन यू को शादी के लिए प्रपोज किया और सुआन यू ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद उसने लिन फेंग से अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी। यह सुनते ही प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है सुआन यू सच में बहुत बड़ी बेवकूफ है। वह पिछले 6 सालों में यह नहीं देख पाई कि लिन फेंग कितना ज्यादा टैलेंटेड पर्सन है, और ताकत के नशे में चूर होकर उसने लिन फेंग से अपनी एंगेजमेंट को तोड़ दिया। उसे लग रहा होगा कि क्विन होंग से शादी करने के बाद वह इतनी ज्यादा पावरफुल और फेमस हो जाएगी कि पूरे वर्ल्ड में उसका नाम होगा, पर शायद से उसे यह नहीं पता था कि लिन फेंग इतने सालों से यहाँ पर एक लूजर होने का नाटक कर रहा था, और इतने सालों से उसने अपने फादर के द्वारा दी गई इतनी सारी पावरफुल टेक्निक्स को अपने पास छिपा कर रख रखा था। तभी लिंगलाओ बोलता है अगर लिन फेंग अपने फादर के द्वारा छोड़े गए टेक्निक्स की यहाँ पर प्रैक्टिस करे तो वह कुछ ही सालों में यहाँ पर क्विन होंग से भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। तभी प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है तो मुझे बताओ कि आखिर अभी लिन फेंग कहाँ पर है। लिंगलाओ बोलता है मेरे ख्याल से लिन फेंग आपका इंतजार करते करते थक गया, इसीलिए वह अपनी लिन फैमिली में वापस लौट गया। यह सुनते ही बिंगलुआन बोलती है तो फिर चलो, मुझे अभी तुरंत लिन फेंग से मिलना है, क्योंकि उसके द्वारा दी गई टेक्निक यहाँ पर मेरी बॉडी के ऊपर असर कर रही है, तो मैं जल्द से जल्द अपनी मार्शल सोल को यहाँ पर अवेक करना चाहती हूँ। यह सुनते ही लिंगलाओ प्रिंसेस बिंगलुआन को अपने साथ लेकर लिन फैमिली की ओर जाने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें लिन फैमिली का हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पर जिया फैमिली का पैट्रियार्क वान सान अपने ग्रैंडसन क्विन हाउ की बेइज्जती का बदला लेने के लिए आया हुआ होता है, और अब वह लिन फैमिली के पैट्रियार्क लिन जीयुन से बोलता है लिन जीयुन मैं यहाँ पर काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ, आखिर तुम्हारे लोग यहाँ पर लिन फेंग को मेरे सामने पकड़कर क्यों नहीं लेकर आए हैं। तभी लिन जीयुन बोलता है ब्रदर वान सान आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं आज यहाँ पर आपके आंखों के ही सामने लिन फेंग को पनिश करूंगा, आप बस थोड़ी देर इंतजार करिए। तभी वान सान बोलता है लिन फेंग ने यहाँ पर मेरे ग्रैंडसन की बेइज्जती करके मेरी बेइज्जती की है, तो आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह सुनते ही लिन जीयुन बोलता है ब्रदर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आप तो मुझे अच्छे से ही जानते हो, मैं यहाँ पर आपकी जिया फैमिली के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि लिन फेंग यहाँ पर क्विन हाउ के साथ कुछ ऐसा करेगा, तो आप बस उसे यहाँ पर आ जाने दीजिए, मैं आपके सामने उसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी वहाँ पर बैठा क्विन हाउ बोलता है ग्रैंडफादर मैं बस यहाँ पर लिन फेंग की कल्टीवेशन को ही डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहता हूँ, बल्कि मुझे इस जगह पर अभी लिन फेंग की बहन लिन साओ यू से शादी करनी है। वान सान बोलता है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें यहाँ पर जो भी कुछ चाहिए आज तुम्हें वह जरूर मिलेगा। तभी वहाँ पर कुछ सोल्जर्स लिन साओ यू को पकड़कर लेकर आते हैं, वहीं पर उनके साथ लिन चैन भी होता है, और अब वह आगे बढ़ते हुए पैट्रियार्क से बोलता है ग्रैंडफादर
मैं आपके कहे अनुसार लिन शाओयू को यहाँ पर उठाकर ले आया हूँ और मैंने यहाँ पर लिन फेंग को हर जगह ढूंढने की कोशिश की पर वह मुझे कहीं नहीं मिला। तभी लिन जियुन शाओयू को देखते हुए बोलता है, लिन शाओयू तुम यहाँ पर बिल्कुल सही टाइम पर आई हो। तुम्हारे भाई लिन फेंग ने जिया फैमिली के क्वीन हाउ की बेइज्जती करके बहुत बड़ी गलती की है और उसने ऐसा करके हमारी लिन फैमिली और जिया फैमिली के रिलेशन को खराब करने की कोशिश की है और उसकी इस गलती के लिए आज मैं उसे जान से मार दूंगा। जो सुनते ही लिन शाओयू काफी ज्यादा डर जाती है। तभी लिन जियुन बोलता है, लिन शाओयू अगर तुम अपने भाई की जान यहाँ पर बचाना चाहती हो तो तुम्हें हमारे लिन फैमिली और जिया फैमिली की रिलेशन को यहाँ पर सुधारना होगा और इसके लिए तुम्हें क्वीन हाउस से शादी करनी होगी। यह सुनते ही लिन शाओयू काफी ज्यादा डर जाती है और अब वह वहाँ पर आसपास बैठे हुए लिन फैमिली के एल्डर्स को देखने लगती है पर वहाँ पर कोई भी एल्डर कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। जो देखते ही वह परेशान होते हुए बोलती है वह यहाँ पर क्वीन हाउस से शादी नहीं करेगी। जो सुनते ही वह गुस्से में बोलता है, तुम्हारे भाई ने यहाँ पर क्वीन हाउ के ऊपर अटैक करके लिन फैमिली और जिया फैमिली के बीच दुश्मनी पैदा करने की कोशिश की है, तो इस दुश्मनी की आग को खत्म करने के लिए तुम्हें क्वीन हाउ के साथ शादी करनी ही होगी और मैं भी देखता हूँ कि तुम यहाँ पर क्वीन हाउ से शादी कैसे नहीं करती हो। यह बोलते हुए वह अपने फ्लेम एप मार्शल सोल को बाहर निकालता है। जो देखते ही लिन शाओयू और भी ज्यादा डर जाती है। तभी हॉल के दरवाजे पर लात मारते हुए लिन फेंग अंदर आता है और अब वह बोलता है, लिन जियुन तुम्हें क्या लग रहा है लिन फैमिली के पैट्रियार्क बनने के बाद तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से जो चाहे वह कर सकते हो। अब लिन फेंग को देखते ही क्वीन हाउ चिल्लाते हुए बोलता है, ग्रैंडफादर यही लिन फेंग है, इसे जान से मार दीजिए। जो सुनते ही वानसान गुस्से में लिन फेंग की ओर देखने लगता है। तभी एक एल्डर बोलता है, लिन फेंग अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो ब्रदर वानसान के पैरों में गिरकर अपनी जान की भीख मांगो वरना आज तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। जो सुनते ही लिन फेंग गुस्से में उस एल्डर की आंखों में देखता है जिससे वह एल्डर वहां पर एक इल्यूजन में फंस जाता है और अब वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब लिन फेंग शाओयू के पास आते हुए बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं भी देखता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारे साथ कौन क्या करता है। यह बोलते हुए वह अपनी पावर का यूज करके लिन शाओयू को उठाकर वहां से थोड़ी दूरी पर रख देता है और अब लिन शाओयू एक पिलर के पीछे से छिपकर लिन फेंग को देखने लगती है। वहीं पर वह सोच रही होती है कि लिन फेंग की पर्सनैलिटी यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी है और तो और उसकी बॉडी के अंदर से अब काफी खतरनाक ऑरा रिलीज हो रहा है। तभी लिन चैन बोलता है, लिन फेंग एक तो तुमने यहाँ पर गलती की है और इसके बावजूद तुम यहाँ पर माफी मांगना नहीं चाहते हो। तुम सच में एक ढीठ इंसान हो जो यहाँ पर पनिशमेंट पाना डिजर्व करता है। यह सुनते ही लिन फेंग आगे बढ़ते हुए लिन चैन को एक थप्पड़ दे मारता है जिससे लिन चैन की हालत खराब हो जाती है और अब वह रोते हुए बोलने लगता है, लिन फेंग तुम यहाँ पर मेरे ग्रैंडफादर के सामने मुझे मार रहे हो। और तभी लिन चैन के ग्रैंडफादर लिन जियुन लिन फेंग के पीछे से अपनी मार्शल सोल का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।